हेलो एवरीवन। तो वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस नहीं करने वाले, आज हम एक्चुअली लाइव देखने वाले हैं कि बेसिकली जो तीन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव टूल्स हैं, जो कि हमारा चैट जीपीटी, देन हमारा बार्ड है गूगल का, देन हमारा बिंग है, तो जो कि ऑब्वियसली टाइम के साथ रीनेम हुए हैं। गूगल ने अपना जेमिनी बोला है एंड देन बिंग जो ऑब्वियसली पहले से माइक्रोसॉफ्ट के पास था। तो इन तीनों में अगर हम सेम टेक्स्ट देंगे तो बेसिकली कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या यूज़ करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है कि चैट जीपीटी ओपन है, देन मेरा जेमिनी भी ओपन है यहाँ पे, एंड देन मेरा माइक्रोसॉफ्ट का भी बिंग ओपन है। तो चलिए एक क्रिएटिव सा क्वेश्चन पूछते हैं तीनों से एंड देन देखते हैं कि तीनों के आंसर में क्या डिफरेंस आता है। तो लेट्स से मेरा क्वेश्चन है कि अभी हमारा 2024 चल रहा है, तो हाउ फ्यूचरिस्टिक सिटी will look like after 100 years from now in India as per culture in India as per culture and human living style। तो चलिए एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं, देखते हैं ये हमें क्या आंसर देता है। मीनवाइल मैं ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे गूगल को भी दे देता हूँ एंड देन एंटर कर देते हैं, देखते हैं ये क्या आंसर ढूंढता है। एट द सेम टाइम मैं यही क्वेश्चन यहाँ पे भी एंटर करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के पास एंड देन लेट्स सी वो क्या आंसर देता है। तो लेट्स गो वन बाय वन। प्रैक्टिकली दूध का दूध और पानी का पानी क्या हमें यूज़ करना है, तो वो मेरा थॉट है इसके पीछे। नाउ द थिंग इज कि सबसे पहले आप देखिए फ्यूचरिस्टिक सिटी इन इंडिया, तो जो चैट जीपीटी है उसने आंसर कैसे दिया, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और बेटर दिखाई दे। The futuristic city in India 100 from now would likely be a fascinating blend of technology, innovation and culture. Okay? ये देखिए आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है, काफ़ी कुछ इन्होंने दिया है। सस्टेनेबल लिविंग के बारे में दिया है, ज़ीरो वेस्ट सिटी होंगी, वर्टिकल फार्मिंग होगी, टेक्नोलॉजी एंड एआई ड्रिवन होगा, बहुत कुछ पॉजिटिव है। चार पॉइंटर, फोर्थ पॉइंटर है कल्चरल प्रिजर्वेशन। ओके, फ्यूजन इन फैशन, ह्यूमन लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारे चेंजेस के बारे में बात की गई है। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। कल्चरली डाइवर्स होगा, डिजिटली कम्युनिटीज़ होंगी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट अडेप्शन। तो आप देख सकते हो कितना डिटेल्ड वे में एक्चुअली चैट जीपीटी ने यहाँ पे आंसर दिया है। चैट जीपीटी, मतलब देर इज अ रीजन चैट जीपीटी इज फेमस। दिस इज माई पर्सनल प्रेफरेंस, आई वुड से। आई एम नॉट सेइंग बोथ ऑफ देम लाइक जेमिनी एंड बिंग आर नॉट बैड। तो आप यहाँ पे देखिए, अब जेमिनी ने हमें क्या आंसर दिया है वो देखते हैं। हाउ अ फ्यूचरिस्टिक सिटी विल लुक, तो इसका आंसर यहाँ पे है हमारे पास। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लेके चलते हैं। आर्किटेक्चरल मार्वल्स, कल्चरल इंटीग्रेशन, ह्यूमन लिविंग, सस्टेनेबल लिविंग, सोशल इकोनॉमिकल। इसने हमें बेसिकली 5 पॉइंट दिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ सजेशन ओवरऑल यहाँ पे तो अभी चैट जीपीटी भी रहना है, इसने हमें 7 दिए और बकायदा आप देखो नंबर डाल के दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जेमिनी ने हमें पहले तो नंबर ही नहीं दिए। ओके, और डेटा भी इसके पास कम जनरेट हुआ है, इसने फ्री टेक्स्ट उतना ज़्यादा जनरेट करा ही नहीं है जितना कि चैट जीपीटी ने किया है। नाउ नंबर 3 एक बार देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे लिए क्या डेटा निकाला है। आई एम नॉट श्योर ये उतना इंटरेक्टिव क्यों फील नहीं हो रहा मुझे। ये दिस इज़ अगेन माई पर्सनल फीलिंग गाइज, आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग हेयर। मैं यहाँ पे कुछ भी कोट नहीं कर रहा हूँ, डिफेम नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ जस्ट माई पर्सनल थॉट। दिस इज़ मच मोर इंटरेक्टिव आई थिंक, एंड दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेक्टिव। दोनों में कोई मुझे डिफरेंस लग भी नहीं रहा उतना ज़्यादा। इंटरफेस सिमिलर है ऑलमोस्ट जेमिनी एंड चैट जीपीटी का, इसका थोड़ा डिफरेंट है। इन्होंने आई थिंक लाइट के ऊपर डार्क लिखा है, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। हो सकता है किसी किसी को ये भी पसंद आए क्योंकि दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव अगेन। अच्छा, इन्होंने क्या क्या टॉपिक लिए हैं? अर्बन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, लिविंग स्पेस, कल्चरल लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, वर्क एंड इकॉनमी। हाँ जी, तो इन्होंने 6 पॉइंटर उठाए हैं। बेसिकली अगर आप देखो नंबर ऑफ पॉइंटर के बेसिस पे चैट जीपीटी यहाँ पे विनर है। कंटेंट के मामले में हमें आई थिंक प्रॉपरली एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, तो मैं क्लियरली तो नहीं कह सकता, बट जो मैंने बुलेट पॉइंट पढ़े हैं उस हिसाब से भी मैं अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी इज़ ऑन द हायर साइड। इनके जो पॉइंट्स हैं काफ़ी लंबे भी हैं एंड दे आर हैविंग मच मोर बुलेट पॉइंट्स।
बुलेट पॉइंट से मेरा मतलब है इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ करे अपनी लाइव लाइन्स में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव, दिस वॉज माई ऑब्जेक्टिव. तो आप लोगों को कौन सा इनमें से तीनों में से पसंद आया, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताइएगा. एंड आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा कुछ इनोवेटिव क्वेश्चंस अगर आप पूछ सकें. ऑब्वियसली आप पूछोगे तो आपको एक तरीके से क्लियर हो जाएगा कि तीनों में से आपके वाला कौन सा है. समटाइम दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट कि दुनिया क्या यूज़ कर रही है, उससे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये होता है कि मुझे कौन सा वाला पसंद है. ऑब्वियसली आने वाले टाइम में आप सब ये यूज़ करोगे. जैसे एक टाइम पे गूगल नया था तो लोग गूगल को भी नहीं समझ पाते थे, बट ये चीज़ें भी आने वाले टाइम में बहुत कॉमन हो जाएंगी जो कि AI चैट बोट्स हैं. So now guys, that was my objective, and I personally say that I personally prefer maybe chat GPT over both of them in terms of overall the kind of environment it have, the vibe it has, and the kind of information quickly it gives. बहुत ही फटाफट से इसने एकदम लाइन बाय लाइन वर्ड्स लिखने शुरू कर दिए थे, एंड सबसे ज़्यादा पॉइंटर इसने दिए हैं, तो डेटा सबसे ज़्यादा इनके पास है. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट चैट जीपीटी. ओके, सो आई थिंक इस वीडियो को मैं यहाँ पे रैप अप करूँगा, एंड दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव कि तीनों में से हमें क्या चूज़ करना चाहिए. तो नाउ इट्स योर कॉल, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो एज पर योर नीड. सो थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए. तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग.